नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, आज देश भर में बकरीद का त्यौहार मनाया जा रहा है। सुबह से ही हर जिले और कस्बे में नमाजियों ने मस्जिदों में इकट्ठा होकर नमाज अता की है। राजधानी लखनऊ के साथ ही मेरठ, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, सहारनपुर, बरेली और गोरखपुर में काफी तादाद में मुस्तैद पुलिस के बीच नमाजियों ने नमाज अदा की। सुरक्षा को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी देखने को मिली। वहीं अलग अलग मस्जिदों में अलग अलग समय पर सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर को 2 बजे तक नमाज अता की गई है। लखनऊ में ईदगाह के साथ ही टीले वाली मस्जिद में काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिली। कानपुर और प्रयागराज में बीते दिनों उपद्रव को देखते हुए मस्जिदों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। तो ऐसी ही तस्वीरें देश भर के प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से सामने आई हैं। आप एक साथ कई जिलों की तस्वीरें देख पा रहे हैं, जिसमें अयोध्या, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, आजमगढ़, कानपुर, अलीगढ़ और झांसी की तस्वीर जो पूरे सूबे की तासीर आपको बयां करेगी। देश भर में आज बकरीद का त्यौहार सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाया गया। तो वहीं रामपुर में सपा नेता आजम खान पार्टी कार्यालय दारुल आवाम कार्यकर्ताओं के बीच बकरीद का त्यौहार मनाने पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाकर ईद की मुबारकबाद दी। इस दौरान आजम खान ने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया और रामपुर के नवाबों पर जमकर बरसे। इसके साथ ही आजम खान का लोकसभा उपचुनाव में मिली हार का दर्द भी छलकता नजर आया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता का अंतिम संस्कार राजधानी लखनऊ के पिपरा घाट पर किया गया। स्वर्गीय साधना गुप्ता को उनके बेटे प्रतीक यादव ने मुखाग्नि दी। इस दौरान सपा संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के साथ अखिलेश यादव, शिवपाल यादव और राम गोपाल यादव भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि शनिवार को गुरुग्राम स्थित मेदांता हॉस्पिटल में साधना गुप्ता का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उन्होंने अंतिम श्वास ली, जिसके बाद उनका पार्थिव देह लखनऊ में उनके आवास पर पहुंचाया गया, जिसका अंतिम दर्शन करने के लिए सपा के नेताओं के अलावा अन्य पार्टियों के नेता भी मौजूद रहे। सबसे ज़्यादा खास रहा सीएम योगी आदित्यनाथ का पहुंचना। मुलायम सिंह के आवास पर वो पहुंचे और साधना गुप्ता को श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा समेत कई नेताओं ने साधना गुप्ता के अंतिम दर्शन किए हैं। सीएम के साथ साथ गृह सचिव अवनीश कुमार अवस्थी समेत अन्य अधिकारी भी साधना गुप्ता को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। साधना गुप्ता अब पंच तत्व में विलीन हो चुकी हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बड़ी और अहम जानकारी माफिया डॉन मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई। यूं तो वो जेल में बंद है, लेकिन एसटीएफ की जांच में सिम कार्ड मामले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। इस पूरे मामले में कई तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं। फर्जी मुकदमे में बांदा से रोपड़ जेल जाने की बात सामने आ रही है। जानकारी के हिसाब से प्रयागराज में पंजाब की रोपड़ जेल जाने की पटकथा लिखी गई और ये सिम पंजाब के बिल्डर को धमकाने के लिए प्रयागराज से लिया गया था, जिसे लक्ष्मण मार्केट से सिर्फ 500 रुपए, सोचिए 500 रुपए में कितने बड़े क्राइम को अंजाम दिया गया। 500 रुपए में खरीदा गया था, जो कि पहले से ही एक्टिवेटेड मोड में थी। इसी सिम के जरिए पंजाब के प्रॉपर्टी डीलर को बांदा जेल से धमकाया गया था। स्वयं जानकारी आपको दे रहे हैं। लक्ष्मण मार्केट से 500 रुपए में यह सिम कार्ड खरीदा गया था और मात्र 500 रुपए में जो सिम कार्ड खरीदा गया था वो पहले से ही एक्टिवेटेड था। प्रयागराज में पंजाब की रोपड़ जेल से जुड़ा ये पूरा मामला लिखा गया। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। जेल जाने की पटकथा लिखी गई थी। मुख्तार अंसारी से जुड़ा
बड़ा ये मामला है। एसटीएफ पूरे मामले की जांच कर रही है और सिम कार्ड को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है कि सिम कार्ड कहीं और से नहीं बल्कि लक्ष्मण मार्केट से खरीदी गई थी। लक्ष्मण मार्केट से ये सिम कार्ड खरीदा गया, जिसके बाद इसी सिम कार्ड के जरिए बिल्डर को धमकाया गया था। अब इस जांच की आंच में कौन कौन आएगा, ये देखने वाली बात रहने वाली है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में इन दिनों सोशल मीडिया पर बीजेपी के फायर ब्रांड विधायक विक्रम सैनी का एक विवादित बयान जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें विधायक जी व्यापारियों को अपनी सुरक्षा करने के लिए टिप्स देते नजर आ रहे हैं। बड़बोले विधायक जी कह रहे हैं कि हमले से जान बचाने की संस्कृति तो है, मैं दुकानदारों से भी आह्वान करना चाहता हूं कि चाहे पेपर में छप जाए, चाहे टीवी में दिखा देना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 5 साल तक तो कोई मुझे हटा ही नहीं सकता, आगे की मेरी कोई इच्छा ही नहीं है। और ये दुकानदार अपनी दुकानों में एक तो पेटी रखो, पत्थर रखो, 4-5 पत्थर फावड़े रखो और 2 पिस्टल रखने की भी बात कह रहे हैं। पुलिस कहां तक काम करेगी? पुलिस है कहां? जब पुलिस आती है तब तक तुम्हारी दुकानों में आग लग जाती है, मकानों में आग लगा देते हैं। मुझे बोलने दो, बहुत दिनों के बाद मेरा नंबर आया है, गोली चल रही है, छुरा चल रहा है। एक घटना से सारी बात समझ लेनी चाहिए। ये जो जाट गुर्जर सैनी बने हुए हो, अब हिंदू बन जाओ, हिंदू देशभक्त बन जाओ और जो मुसलमान हैं वो भी बन जाएं देशभक्त। इस तरीके की शब्दावली का प्रयोग विधायक जी मंच से कर रहे हैं। एक घटना से सारी बात समझ लेनी चाहिए। ये तो जाट गुर्जर सैनी फलाने ढिकटे पटे हुए हो, आप हिंदू हो जाओ, हिंदू देशभक्त बन जाओ, और जब वो समाज जुड़ रहा है वो भी बन जा देशभक्त। तो विक्रम सैनी के बड़बोले बोल देख रहे थे आप, सुन रहे थे इनको, और साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे, 5 साल तो मुझे कोई हटा नहीं सकता और अगले साल अगली जो टेन्योर है उसमें मैं बनना नहीं चाहता। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के जिलों में कई कैदी और बंदी ऐसे भी हैं जो हुनरमंद हैं। ऐसे कैदियों बंदियों की कला और निपुणता को बाहर लाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कोशिशें कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस मामले में रुचि दिखा रहे हैं, ये कहना था होमगार्ड और जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति का। रविवार को उन्होंने आगरा की जिला जेल में निरीक्षण किया और जेल में बंद बंदी और कैदियों की ओर से निर्मित वस्तुओं को मीडिया के सामने रखा। उन्होंने कहा कि बंदी और कैदियों के हुनर को पूरी दुनिया के सामने लाने के लिए हम एमएसएमई के माध्यम से उनको प्रशिक्षित करने जा रहे हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की सभी जेलों में बंद ऐसे हुनरमंद और निपुण कैदियों की कला को पहचान कर उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा, जिससे उनको एक नई पहचान मिल सके। इसके साथ ही सभी जिलों में आउटलेट भी बनाए जाएंगे। इस दौरान उन्होंने एक बच्ची का जन्मदिन भी मनाया था। उत्तर प्रदेश की जनपदों में एमएसएमई के माध्यम से ट्रेनिंग की व्यवस्था हो रही है और मार्केटिंग की व्यवस्था भी हम लोग करने जा रहे हैं। सभी जेलों में हमने निर्देश दिया है कि जहां जगह है जेलों में वहां आउटलेट की व्यवस्था हो और महिला हो पुरुष हो, उनके द्वारा अगर कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो उस आउटलेट पर रख करके जनता के बीच में लाया जाए। और मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि आप इसमें सहयोग करेंगे तो हमारे महिला पुरुष बंदियों का जो अपना प्रोडक्ट बनाते हैं जनता के बीच में आपके माध्यम से जाएगा, उनका मनोबल बढ़ेगा और कुछ उनका इनकम का स्रोत बढ़ेगा। ऐसा मेरा अपना विचार है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात उत्तराखंड की करेंगे। राष्ट्रीय मत्स्य पालक दिवस के अवसर पर 1 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी और पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी ने मत्स्य पालन के तहत अच्छा काम कर रहे मत्स्य पालकों को सम्मानित भी किया। सीएम धामी ने कहा, रोजगार केवल सरकारी नौकरी से पूरा नहीं होगा, इस तरह के स्वरोजगार से लोगों को रोजगार मिलेगा। सीएम धामी ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है, चाहे मत्स्य पालन के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो, सभी योजनाओं को धरातल पर उतारा जाए। सुधार हो और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो कल्पना है
उनका एक सपना है कि हमारे किसानों के क्षेत्र में हो, चाहे डेयरी के क्षेत्र में हो, चाहे मत्स्य पालन के क्षेत्र में हो या पशुपालन के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में उनका जीवन स्तर ऊपर उठना चाहिए, उनकी आय दुगनी होनी चाहिए। ये मत्स्य के क्षेत्र में बहुत तेजी से काम हो, उसके लिए जब मीनाक्षी सुंदरम जी बोल रहे थे कि एक बात है कि सरकार मत्स्य पालन के लिए आप सबका प्रोत्साहन करे, वो सरकार की प्रतिबद्धता है कि आपका प्रोत्साहन सरकार करेगी। जो भी योजना सरकार कर सकती है वो सब योजना सरकार करेगी। उसके बाद ठीक प्रकार से आप सब लोग उस क्षेत्र में काम करें। आने वाले समय में ये उत्पादन हमारा बढ़े, खूब बढ़े, और उसके लिए सरकार जो है आपको अच्छा मार्केट दिलवाने का भी काम करे। मछली पैदा करना एक बात है, और मछली पैदा होने के बाद उसके लिए आपको उचित दाम पर उसका मार्केट मिले, इसकी चिंता भी सरकार के द्वारा की जा रही है और सरकार आगे भी करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकतांत्रिक प्रशासनिक जीवन के 20 साल पूरे हो गए हैं। पीएम मोदी के मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनने तक के सफर की पुस्तक पर चर्चा और गोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सीएम धामी ने प्रतिभाग किया। ये कार्यक्रम मुख्यमंत्री आवास के जनता दर्शन हॉल में आयोजित किया गया था। आपको बता दें कि मोदी एट 20 डीम्स मीट डिलीवरी नाम की ये किताब देश के कुछ बुद्धिजीवियों और विशेषज्ञों ने पीएम मोदी के सार्वजनिक जीवन में 20 साल पूरे होने की उपलब्धि पर लिखी है। इस कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी ने पीएम नरेंद्र मोदी से अपनी पहली मुलाकात की यादों को भी साझा किया। हल्द्वानी पहुंचे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने अग्निपथ योजना को लेकर विपक्ष पर वार किया। उन्होंने अग्निपथ पर विपक्ष के विरोध को दरकिनार किया। अजय भट्ट ने कहा कि जो विपक्ष के नेता इस योजना का विरोध कर रहे हैं उनके लिए ये सबक है कि देश का युवा देश प्रेम के साथ कितना जुड़ा हुआ है। रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ कि युवाओं ने ही नहीं बल्कि देश की बेटियों ने भी बड़ी तादाद में अग्निवीर बनने के लिए सेना के सभी विभागों में रजिस्ट्रेशन किया है। चाहिए ये बच्चों के भविष्य के लिए, बेरोजगारों के भविष्य के लिए है। मैं ये कहता हूँ कि 4 साल के बाद जो करना चाहे करेंगे, जो नहीं करना चाहे नहीं करेंगे, और उसी में डिग्री लेके आप बाहर आ रहे हैं। कहीं ऐसा हुआ आज तक कि कोई 4 साल तक डिग्री लेके आए बिना पैसे के और उल्टा पैसा भी लाए 25-30 लाख रुपए? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। पूरा अगर आप हिसाब लगाएंगे तनख्वाह और जो उनको लास्ट में दिया जा रहा है उसका, तो आके उसमें भी आपको पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं और प्रतिष्ठान हैं, देश की सरकारें हैं, सब ने कह दिया इनको तो हम लेंगे। ये इतने परफेक्ट होके बाहर आ रहे हैं। तो चलिए फटाफट अंदाज में 525 अहम जिलों का रुख करेंगे। अलीगढ़ के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में बकरीद पर एएमयू कब्रिस्तान में ताले लगे मिलने पर हुआ हंगामा। आक्रोशित नमाजियों ने ईंटों से तोड़े ताले। आगरा के ताजगंज थाना क्षेत्र में नीति बाग मार्ग के करीब कब्रिस्तान की बाउंड्री गिरी और कब्रिस्तान तरैया बना, जहां पर एक मृत बॉडी पानी में तैरती मिली है। कन्नौज के कोतवाली चंद्रदूरी के शिव मंदिर में कुछ शरारती तत्वों ने मंदिर में मीट का टुकड़ा फेंक दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को संभाला। गोरखपुर में एक युवक को आर्मी में नहीं मिली भर्ती। देश के जवानों के लिए निःशुल्क ऑटो सेवा देने लगा जवान। पिछले 2.5 सालों से लगातार ऑटो चला रहा युवक। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण में फिर तेजी से इजाफा शुरू। पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 67 नए मरीज आए सामने। अलीगढ़ के क्वारसी थाना क्षेत्र में प्राचीन मंदिर से मूर्ति ले जाने को लेकर हंगामा। भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे जिलाधिकारी। एक अपनी जमीन बता रहा है तो वहीं दूसरा मंदिर को प्राचीन बताकर मंदिर को हटाने से रोक रहा है। हल्द्वानी पहुंचे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट। उन्होंने अपने बयान में कहा कि अग्निपथ विरोधियों के लिए यह सबक है। रजिस्ट्रेशन शुरू होते ही रिकॉर्ड टूटा है। अलीगढ़ के हरदुआगंज थाना क्षेत्र में स्कूल ड्रेस पहने छात्र का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस। गोताखोरों की टीम ने बच्चे का शव निकाला बाहर। बच्चे की शिनाख्त में जुटी पुलिस। हल्द्वानी में हरेले के मौके पर भाजपा के संगठन कार्यक्रमों के चलते हल्द्वानी नगर मंडल में पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर किया पौधारोपण। कासगंज कोतवाली थाना क्षेत्र के आरोपी फरार होने से मचा हड़कंप। बाइक चोरी के मामले में
थाने लाया गया था आरोपी। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस, कर रही है जांच। आगरा के ताजगंज थाना क्षेत्र में चोरों ने एटीएम तोड़ने का किया प्रयास, लेकिन नहीं पाए कैश। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। फतेहपुर में एक विधवा महिला का गला काटकर निर्मम हत्या, इलाके में सनसनी। मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती नजर आई और जांच में जुटी। कानपुर देहात के अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र में प्रधानमंत्री अमृत सरोवर कार्य कर रहे मजदूरों को रंगदारी न देने पर खुलेआम धमकाया रहा है दबंग। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। ललितपुर में संदिग्ध हालातों में पहाड़ियों पर मिला युवक का शव, आकाशीय बिजली की चपेट में आने से हुई युवक की मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रायबरेली के सरेनी थाना क्षेत्र में चोरों ने एक घर में सेंध मारकर लाखों के जेवरात पर हाथ किया साफ। पुलिस की रात्रि गश्त की खुली पोल। आगरा के शाहगंज थाना क्षेत्र में वीवीआईपी रोड पर जल जमाव के चलते राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। लगातार हो रही बारिश ने नगर निगम की पोल खोली। महुआ में शराब के नशे में स्कूल में युवाओं ने जमकर मचाया उत्पात। शराबी युवाओं का उत्पात मचाते वीडियो वायरल। अयोध्या कोतवाली के नया घाट चौकी क्षेत्र में दलित युवती से रेप के मामले में आरोपी संत हनुमान दास को पुलिस ने भेजा जेल। आरोपी ने झाड़ फूंक के बहाने युवती से रेप किया था। चित्रकूट में करवी विकास खंड में ग्राम सचिवालय के अंदर बारबालाओं के डांस का वीडियो हुआ वायरल। वीडियो वायरल होते ही अधिकारियों के होश उड़े। बदायूं के कोतवाली बिसौली नगर में दो पक्ष आए आमने सामने। दबंगों ने दुकानों में घुसकर तोड़फोड़ की और पथराव किया। घटना में कई लोग हुए घायल। लखनऊ में एसटीएफ की जांच में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी से जुड़े मामले में हुआ बड़ा खुलासा। पंजाब के बिल्डर को धमकाने के लिए प्रयागराज से ली गई थी सिम। संभल गजरौला थाना हाईवे पर दो बाइकों की हुई आमने सामने जोरदार टक्कर। हादसे में 4 युवकों की दर्दनाक मौत। पुलिस ने देर रात चारों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लखनऊ में बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने साधना गुप्ता के निधन पर जताया शोक। उन्होंने परिवार से मिलकर संवेदनाएं व्यक्त की। अलीगढ़ के लोधा थाना क्षेत्र में दो पक्षों के बीच आपसी रंजिश के चलते हुआ खूनी संघर्ष। चोरी के आरोप के चलते पूर्व प्रधान पक्ष ने दुकानदार पक्ष पर कई राउंड फायर किया। देहरादून में पहाड़ी क्षेत्र में बिजली विभाग के कर्मचारी पहाड़ी क्षेत्रों में जाने को तैयार नहीं। कई प्रशिक्षु अधिकारियों की तैनाती निरस्त हुई, लेकिन तबादला सूची में 4 जुलाई को दोबारा बड़ा संशोधन करना पड़ा।